नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले हमने देख लिया था अबाउट दी हार्ट वॉल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अभी शुरू करते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नैंसर्स बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट में हमने क्या देखना है, दी हार्ट एक्ट एज अ मेन पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग मतलब क्या होता है कि ये ब्लड को ऊपर धकेलने का काम करता है, ठीक है, ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। The pumping action is brought about by a rhythmic contraction and relaxation of the cardiac muscles और heart muscles। ठीक है, आपको एक एनिमेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा हार्ट की मसल्स से, हम सबको मालूम है हार्ट की मसल्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने देख लिया था, कार्डियक मसल्स। ठीक है, उसके बाद में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डायस्टोल। ये वर्ड अभी याद रखिएगा क्योंकि आगे के ये लेक्चर्स में बहुत काम आने वाला है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सिंगल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, मेक्स वन हार्ट बीट। मतलब जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है तो उनसे बनती है क्या, एक हार्ट बीट। और ऐसी हार्ट बीट हमारे बॉडी में कितने बार होती है एक मिनट में, तो वो होती है बेटा 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। मतलब हमारा हार्ट 70 से 72 बार एक मिनट में बीट करता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट वेंट्रिकल्स पंप। आई होप सो आप सभी को वेंट्रिकल्स क्या होते हैं पता है, नहीं पता है तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में जाकर देख लीजिएगा। सो हर एक हार्ट बीट के वक्त वेंट्रिकल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, दे पंप अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब एक बीट में हमारा हार्ट बेटा 70 ml जो ब्लड होता है उसको पंप करता है। इट मीन्स हार्ट पंप अबाउट 72 into 70 ml, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक बीट में कितना ml ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, उसे हमने क्या कहा, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 72 बीट्स में कितना करेंगे, तो 70 ml मल्टीप्लाइड बाय दी हार्ट रेट या नंबर ऑफ बीट्स, वो कितना है 72, तो वो कितना हो जाता है 5040 मिलीलीटर्स। ठीक है, मिलीलीटर्स। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसे कह सकते हैं मिलीलीटर्स को लीटर में 5 लीटर्स। मतलब हमारा जो हार्ट है बेटा वो एक मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और ये जो 5 लीटर हमें अभी मिला उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अभी बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या लिखी है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक द वर्ड अंडरस्टैंड द मीनिंग। मायो का मतलब होता है क्या बेटा, मसल्स, और जेनिक का मतलब क्या होता है, ओरिजिन। तो हमारा जो हार्ट है वो मसल्स से बना होता है और वो क्या करता है, अपने खुद के ही इम्पल्सेस जनरेट कर सकता है। That is, the heart is capable of generating a cardiac contraction independent of nervous system। मतलब हमारे ब्रेन के मदद से हमारा हार्ट नहीं चल रहा है, हमारा हार्ट खुद अपना काम अपने जरिए कर रहा है। समझ गए, इसे हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर हार्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। It also shows autorhythmicity, that is it can generate its own rhythm by a specialized muscle। जो मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा हार्ट खुद के ही मदद से अपने इम्पल्सेस को जनरेट कर सकता है। A specialized cardiac musculature called as the nodal tissue, it is distributed in the heart। तो वो कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू। और इसी नोडल टिश्यू के मदद से हार्ट क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, उन्हें कार्डियक इम्पल्सेस कहा जाता है। A part of this nodal tissue is present in the upper right corner of the right atrium
इट इज कॉल्ड एज द एसए नोड और साइनोएट्रियल नोड। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर हार्ट का एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये एक हार्ट का डायग्राम है जो ऊपर में भी बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो हार्ट में यहाँ पर बेटा अपर राइट कॉर्नर में एक नोड होता है और उस नोड को हम क्या कहते हैं, एस ए नोड कहते हैं, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा बेटा, एस ए नोड। और एस ए नोड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट लाई एट द बेस ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पर जो वेना कावा होती है जस्ट उसी के पास में ये होता है, जस्ट उसके नीचे। अनादर मास ऑफ द नोडल टिश्यू, अब एक और नोडल टिश्यू आएगा, मॉडिफाइंग मसल फाइबर ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑटोरिदमिक फाइबर, कंट्रोल्स द बीटिंग रेट ऑफ द हार्ट। तो इस तरीके से ऐसे नोड के साथ साथ में और भी दूसरे नोडल टिश्यूज रहते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। उस नोडल टिश्यू का नाम होता है बेटा ए वी नोड। इसको ध्यान में रखिएगा, ए वी नोड का फुल फॉर्म होता है एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। यहां पर मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा ए वी नोड। फिर ये जो ए वी नोड रहता है यहाँ से कुछ और नोडल टिश्यूज बाहर की तरफ में निकलते हैं, यहाँ से इमर्ज आउट होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस आगे चल के और डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में, और अब हम इन्हें कहते हैं क्या बेटा, पुरकिंजे फाइबर। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इन्हें हमने क्या कहा, पुरकिंजे फाइबर। मैं पीएफ करके यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुरकिंजे फाइबर। तो कितने प्रकार के नोडल टिश्यूज मिले बेटा हमें, सबसे पहला हमें मिला क्या, एसए नोड। फिर क्या मिला हमें बेटा, एवी नोड। फिर हमें क्या मिला बेटा, बंडल ऑफ हिस। और फिर क्या मिला हमें, पुरकिंजे फाइबर। तो इस प्रकार के ये चार नोडल टिश्यूज क्या करते हैं, हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं, बोले तो सिस्टोल एंड डायस्टोल करवाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। यहां पर सबसे पहले होता क्या है, एसए नोड इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। हमने पहले देख लिया, एसए नोड राइट एट्रियम के जस्ट अपर कॉर्नर पे लोकेटेड रहता है। इट एक्ट एज अ पेस मेकर। पेस मेकर में पेस का मतलब क्या होता है बेटा, पेस का मतलब होता है वेव और मेकर का मतलब होता है जनरेट करने वाला। तो एसए नोड क्या करता है, पेस को या वेव को जनरेट करने का काम करता है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, ऑफ द हार्ट, बिकॉज इट हैज द पावर ऑफ जनरेटिंग अ न्यू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, पेस मेकर के अंदर में एक एबिलिटी रहती है कि वो एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट कर सकता है, और वो हर बार जनरेट करेगा जब जब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होगी। एसए नोड पासिस द कॉन्ट्रैक्शन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और अब एसए नोड क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ में, एज वेल एज वो उसको पास करता है किसके तरफ में, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के तरफ भी। Atrioventricular node is present in the right atrial wall near the base of interatrial septum and it act as a pace setter. Pace setter का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर pace का मतलब क्या होता है, वेव, और setter का मतलब क्या होता है बेटा, उसको पकड़ने वाला। मतलब ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अपने पास में पकड़ लेगा, अपने पास में रखेगा, ताकि अब वो उसको आगे ट्रांसफर कर सके। ये होता कैसा है, ये मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एसए नोड है। ये एसए नोड क्या करता है बेटा, इम्पल्सेस जनरेट करता। तो ये इम्पल्सेस वो हर जगह पर भेज देता है, बट एज वेल एज ये इम्पल्सेस थोड़े बहुत कहाँ पर चले जाते हैं बेटा, इस एवी नोड के तरफ। जब ये इम्पल्स इस एवी नोड के तरफ जाते हैं तो ये एवी नोड क्या करेगा, उस इम्पल्स को सेटर करेगा, उस इम्पल्स को सेट करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पेस सेटर, और फिर उसको भेजेगा आगे इस बंडल ऑफ हिस के तरफ में। यहाँ पर जो है ये है बंडल ऑफ हिस, जो मैंने यहाँ पर लेबल करके रखा है, इसे टवारा भी कहते हैं। बंडल ऑफ हिस से वो इम्पल्सेस जो रहेंगे बेटा,
वो जाएंगे फिर कहाँ, इस पुरकिंजे फाइबर की तरफ में, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से पुरकिंजे फाइबर की तरफ चले गए, और पुरकिंजे फाइबर फिर क्या करेंगे बेटा, इस पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए वेव किसने जनरेट किया, एसए नोड ने। लेकिन वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वेव्स को किसने कंडक्ट किया, तो वो था बेटा एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरीके से आपके ऑरिकल्स या एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ऐसे नोड से इंपल्सेस जो रहते हैं बेटा वो जाते हैं कहाँ, एवी नोड में। एवी नोड से जाएंगे वो कहाँ, बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से वो कहाँ जाएंगे बेटा, पुरकिंजे फाइबर में। जब ऐसे नोड इंपल्सेस कंडक्ट करेगा तो कौन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रिया, या उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑरिकल्स। ठीक है, वही जब ऐसे नोड से इंपल्सेस एवी नोड की तरफ में जाएंगे, एवी नोड भेजेंगे उसको बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से जाएंगे वो पुरकिंजे फाइबर, तब फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन या कंडक्शन होता है हमारे हार्ट का। ठीक है, चलो अब उसको पूरा रीड आउट कर लेते हैं एक बार। बंडल ऑफ हिस Tawara branches starts from the AV node and passes through the interventricular septum। interventricular septum मतलब क्या, जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करके रखने का काम करता है। ये हमने इसके पहले की लास्ट वीडियो में देखा था। बंडल ऑफ हिस फॉर्म्स टू ब्रांचेस, द राइट एंड द लेफ्ट बंडल, जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बंडल ऑफ हिस है बेटा, ये बंडल ऑफ हिस दो ब्रांच में डिवाइड होता है। ये एक ब्रांच जाती है किधर, लेफ्ट राइट के तरफ, और ये जो एक ब्रांच होती है वो जाती है किधर, लेफ्ट के तरफ। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ ईच वेंट्रिकल। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और फिर ये जो ब्रांचेस रहते हैं जिसे अपन बंडल ऑफ हिस कहते हैं, दीज ब्रांचेस फॉर्म्स नेटवर्क इन द वेंट्रिकुलर वॉल्स एंड दीज आर कॉल्ड एज द पुरकिंजे फाइबर। तो ये मैंने जब भी आपको बताया कि ये जो नेटवर्क्स रहते हैं, फिर ये क्या करते हैं बेटा, एक ये जो ब्रांचेस रहते हैं ये क्या करते हैं बेटा, एक नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, और उन नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो बंडल ऑफ हिस था ये लेफ्ट और राइट में गया, और फिर लेफ्ट और राइट के तरफ में जाकर उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया कुछ इस तरीके का, दिख रहा है आपको नेटवर्क। और ये नेटवर्क आप देख सकते हो बेटा पूरे वेंट्रिकल्स तक फैला हुआ है। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क ऐसे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है, और जब ये ऐसा होता है तो उससे फिर होता क्या है कि हमारे वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स पहुंच जाता है, और फिर हमारे वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर स्प्रेड इम्पल्सेस इन द वेंट्रिकल्स, एज अ रिजल्ट बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके से हमारे वेंट्रिकल्स भी फिर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर लेते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम भी समझा देता हूँ ताकि आप सब पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। देखिए बेटा यहाँ पर ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के पास में आपको दिखाई दे रहा है एसए नोड है। ठीक है, जस्ट उसी के पास में ये है एवी नोड, फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये देखिए ये रहे बेटा बंडल ऑफ हिस, फिर ये बंडल ऑफ हिस एक राइट की तरफ में गया, ये बंडल ऑफ हिस एक लेफ्ट की तरफ में गया, और फिर इन्होंने बनाया पुरकिंजे फाइबर। आप देख सकते हो ये पुरकिंजे फाइबर पूरी तरह से फैल रहे हैं। ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेड एरो दिख रहा है, ये इम्पल्स गया एवी नोड, एवी नोड ने इम्पल्स को लेकर गया बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस ने डिवाइड किया खुद को, और फिर उन इम्पल्सेस को लेकर गया वो पुरकिंजे फाइबर की तरफ में, और इस तरीके से फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स, और ऐसे नोड की वजह से कौन कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऑरिकल्स। तो दिस इज हाउ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज डन। तो ये था अप टिल द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इसके बाद हम देखेंगे बेटा क्या, कार्डियक साइकिल। थैंक यू सो मच।